The Ankita Bhandari murder case continues to haunt the conscience of Uttarakhand. Even after more than 3 years, and despite the court sentencing the three accused to life imprisonment, the feeling on the ground is clear. Justice still feels incomplete. Once again, protests have intensified across Uttarakhand. From hill districts to the plains, people are back on the street demanding a CBI investigation and capital punishment for all those responsible, including those they believe are yet to be brought to justice. What makes this wave of protest different is its growing reach. Demonstrations are no longer limited to Uttarakhand alone. Protests have also been reported in Delhi, where citizens and activists raise slogans demanding accountability and a fair, independent probe into the case. Back home in Uttarakhand, a powerful section of society has now joined the movement, the folk artists and cultural voices of the state. Renowned folk singers say this is not a political issue, but a moral one. Folk singer Kishan Mahipal openly questioned the government's intent. He said that unless people continuously come out on the street and create pressure, Ankita will never receive true justice. सरकार से देखिए, हम लोग सरकार से हमेशा बात बोल ही रहे हैं, हम संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, कलाकारों के बारे में बोल रहे हैं। अभी इतना बड़ा कांड खुल के आ रहा है अंकिता भंडारी के ऊपर, जो अभी कितने उर्मिला जी ने कितने बयान दिए, जो क्या सत्य है नहीं है, क्या है क्यों नहीं, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार, तो समझ में बात नहीं आ रहा। और जनता सो रखी है। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तराखंड की जनता सो रखी है। जब इतना बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने आ गया है, तो आज यूकेडी भी चुप है, बीजेपी चुप है, कांग्रेस चुप है, तो कौन माहौल बनाएगा इसको? तो अंकिता के लिए कौन न्याय देगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जनता, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। आप सभी जनता को एक साथ आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। जो कांड का खुलासा हुआ, ये क्यों हुआ, सत्य है नहीं है, इसके मामले की छानबीन होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई की जांच सरकार क्यों हट रही है मुझे नहीं मालूम। सरकार की अब जब वीआईपी सरकारी जो सरकार है हमारी, वही वीआईपी निकल रहा है, तो कहाँ से सीबीआई जांच होगी? है तो ये जो है सरकार कुछ नहीं करने वाली है, हमारी जनता को करना पड़ेगा। और जनता को, चाहे सतपुली वाले हैं, गोपेश्वर वाले हैं, चमोली वाले हैं, चंपावत वाले हैं, गढ़वाल, जौनसर, कुमाऊं को सब इकट्ठा होकर देहरादून कूच करना चाहिए और जो है उस लड़की को न्याय देना चाहिए। जब इतना बड़ा खुलासा आ गया सामने, फिर किस जनता बैठी है? आप महिपाल जी, आप हमेशा कड़क नहीं होता, आप कभी किसी की नहीं रहते, आप अपने कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, बेटी को न्याय नहीं, बेटे को भी न्याय मिलना चाहिए। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमारी जनता को उठना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ। जो चीज सत्य है वो सत्य है, उसका खुलासा होना चाहिए। Another prominent singer, Mahesh Rangwal, demanded a transparent and impartial CBI probe. घर के ध्यान पे हमारी पूजनीय है और मैं हमेशा, यदि मेरा लाइफ कोई भी सेवा दिन रात कच्ची में कहीं भी रोड पर हो तो मैं तो का साथ में छो। और वो हमारी माँ है, अंकिता की माँ नहीं है, वो सबकी माँ के तुल्य है, बहन के तुल्य है और हर व्यक्ति उनके दुख के साथ खड़ा है। बाकी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो कानून और न्याय दिलाने का काम सरकार करती है, जनता नहीं करती है। जनता उनके साथ में, तो सरकार को इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा। जी, देखो अगर सीबीआई जांच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबका मनोबल बढ़ेगा, सबको सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी और करना चाहिए। जब इसमें अगर सफाई है तो सरकार को क्या जा रहा है, सरकार को करना चाहिए और उस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। Legendary folk singer Meena Rana also supported the demand, stating that Ankita and her parents deserve complete justice. सभी महिलाएं सभी इस फेवर में हैं कि उनके माँ पिताजी को और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। Folk singer Anjali Kharke added an emotional dimension to the protest, saying that Ankita, like her, was the daughter of Uttarakhand and deserved justice. उनको कि सर आप जल्दी जल्दी जो भी जांच प्रूफ है जो भी आप शामिल आइए और उनका लड़की को मतलब क्योंकि मैं उत्तराखंड की लड़की हूँ और वो उत्तराखंड की बेटी थी और उसको भी न्याय मिलना चाहिए। लड़की को बात उनके लिए सरकार की बारी उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। हम नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि अगर उनकी जगह बहुत दर्द है मेरा, जब मैं सारी थोड़ी करती सरकारी बात जाना, तो मैं करती चाहूंगी कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। As protests gained momentum, scenes from Pauri captured the pain behind the movement. While many across the country welcomed the end of the year with celebration and warmth, residents of Pauri chose the cold street. On the last evening of 2025, they walked silently with candles in their hand.
Their demand was simple yet powerful, a fair, honest and independent probe into Ankita Bhandari case. कौन है बोला गट्टू कौन है पुष्कर धामी कौन है बोला गट्टू कौन है अंकिता हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है अंकिता हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है आज दो अभी दो अंकिता को न्याय दो आज दो अभी दो अंकिता को न्याय दो गट्टू फट्टू की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गट्टू फट्टू की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरे कातिल जिंदा है अंकिता हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है आज दो At the heart of this moment is a mother's grief. Ankita's mother has been crying for justice for over 3 years now. मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। The moment has also reached Delhi, where prominent women's rights activist Yogita Bhayana has raised a powerful voice. Known for her relentless fight against sexual violence and support for survivors in cases like Nirbhaya and Unnao, Yogita Bhayana held a press conference in Dehradun on January 1st, slamming the lack of action on the new revelations. She demanded a time-bound CBI inquiry. Bhayana emphasized that this is not just about one daughter, but about protecting every woman in the country. हम क्यों वोट देते हैं ऐसी सरकारों को, और हम क्यों अपने टैक्स पेयर के पैसे देते हैं पुलिस को, फिर हम ही कर लेंगे ना। अगर हमें ही जांच करनी है तो वो तो उन्होंने, एक महिला ने इतना बड़ा हिंट दे दिया, उसके बावजूद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो वो सभी इस्तीफा दे दें जो कह रहे हैं कि जनता करे। हम तो इसलिए सड़कों पर उठे हैं, हमको आने का शौक थोड़ी ना है कि मैं दिल्ली से यहाँ आ रही हूँ या मैं सड़कों पे बैठ रही हूँ या इतना समय हम लोग निकाल रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि हमारी अगर बेटियों को न्याय मिल जाता। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा माहौल क्यों नहीं है, ऐसा डर का खौफ का माहौल इसलिए नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अंकिता के आरोपी अगर बच गए जो और भी हैं तो ऐसा एक डर जो जाना चाहिए, पोटेंशियल जो क्राइम करने वाले महिलाओं के विरुद्ध, तो वो जाता ही नहीं है। वो डर नहीं जाता है तो क्राइम बढ़ते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम जांच ही तो मांग रहे हैं, तो वो अगर ये जांच नहीं कर पा रहे तो इन्हें सबको जो ये बोल रहा है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और घर पे बैठ जाना चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो अगला स्टेप आपका क्या? देखिए, हम लोग सीबीआई जांच, मैंने जैसे बोला, कोई हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम जैसे जैसे आप देख रहे हैं आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और डेफिनेटली आप देखेंगे आगे आने वाले समय में धामी का इस्तीफा भी हमें चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। उन्होंने इस बेटी को बहुत बुरी तरह से फेल किया। अगर कोई भी सरकार होती यहाँ पर, सपोज कोई और सरकार होती और ऐसा ही वाकया हुआ था, तब भी मैं यहाँ बैठ के यही बोल रही होती कि अगर मुख्यमंत्री जो हमारा घर का, एक कहते हैं घर का पिता होता है, अगर वो बेटी को नहीं बचा पा रहा है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रादर देन इस्तीफा वो तो उल्टा क्राइम में सम्मिलित दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, रक्षक की भक्षक यहाँ पर बन के घूम रहे हैं। और पूरा का पूरा ये सांठगांठ दिख रही है। जो वीआईपीज है, वो पर्टिकुलर पार्टी का महासचिव है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो रही, क्यों नहीं उससे जांच की जा रही है, किस तरह से ये चल रहा है? कम से कम एक स्टेटमेंट तो आए। धामी ने आज तक, अभी तक इस बारे में अभी तक स्टेटमेंट तक नहीं दी। और उस बेचारी महिला ने, जिसने इसको उजागर किया, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका फेसबुक अकाउंट जो हैक कर लिया गया, उसे खुद अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। किसी तरह से सुरक्षा देनी चाहिए।
एक सभ्य समाज में अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा फेलियर है। उन्हें कोई हक नहीं है सत्ता चलाने का। हम सरकार की तरफ से एक जवाब हमेशा दिया जाता है कि वो एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कभी क्लैरिटी नहीं है कि उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में कौन रहा पिछले 1 महीने में या 1 महीने के बाद या कैसे आएगा? घटना से पहले कैसे आएगा? बुलडोजर तो आप फिरवा देते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, फिर आप कहते हैं कि सबूत लाइए। सबूत इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है वो सबूत कहाँ से लाएगी? तो बहुत क्लियर कट केस है। आप ये हम सबको सामने आंखों में धूल झोंकी है। ये भी नहीं कि एक कहते हैं ना कि सटल तरीके से बहुत सारे केसेस खराब किए जाते हैं। जैसे अभी उन्नाव की मैं बात करी कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, पर यहाँ तो एविडेंटली वीडियो बना के तथ्यों को खत्म किया गया, तो उसके ऊपर क्या ही आप जाएंगे। और 2 बार आग लग गई वहां पर, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना। आप सोचिए इस तरह की जो ये चीजें चल रही है, तो सत्ता के लोग सम्मिलित हैं, सत्ता के लोग भी वीआईपी थे, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आप जिनसे हम रक्षा की उम्मीद करते हैं वो ही वहां पर उस बेटी को मार रहे हैं। As protests grow stronger across Uttarakhand and even outside the state, one question echoes louder than ever. Will Ankita Bhandari finally get the justice she deserves? Or will the voices on the street once again be ignored? The story is far from over. The fight for Ankita continues. A reminder that true justice demands accountability, no matter how powerful is the accused.